हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी के चैप्टर 2 कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो जो चावल है फ्रेंड्स, इसको कहीं कहीं धान भी आप लोग देखिएगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये एक खरीफ फसल है क्योंकि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। और जो चावल है फ्रेंड्स, ये वर्षा ऋतु में ही उपजाई जाती है। बाकी ये गेहूँ और मटर जो है ये शीत ऋतु में उपजाई जाती है और ये सरसों जो है बसंत ऋतु में। तो आप लोग समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि चावल एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल जो है फ्रेंड्स, ये शीत ऋतु में उपजाई जाती है फसल को, उसको रबी फसल कहा जाता है। तो गेहूं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल फ्रेंड्स सबसे फिलहाल आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो गेहूं के उत्पादन में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश फिलहाल आगे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। तो चावल के उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल प्रथम है और जूट की खेती में भी ये प्रथम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। तो शीत में उपजाई जाने वाली फसल फ्रेंड्स गेहूं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो आसाम में फ्रेंड्स सबसे अत्यधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहवा का सबसे अत्यधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, अर्थात सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। तो दक्षिण भारत में सबसे अत्यधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। तो भारत की फ्रेंड्स 2/3 जो आबादी है वो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो जो जनसंख्या है ये कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो पौधों को अंकुरण के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो केरल में इसकी खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में स्थानांतरी कृषि को कुरुआ कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि फ्रेंड्स 14 करोड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो कृषिगत कार्य में मतलब कि है। तो 84% भूमि वहाँ की फ्रेंड्स कृषि
करने योग्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं फ्रेंड्स खरीफ फसल नहीं है क्योंकि ये रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर मकई जो है फ्रेंड्स ये रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो जो सुमन है फ्रेंड्स ये एक धान की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो केरल में सबसे अत्यधिक भूमि फ्रेंड्स है, ठीक है, धान की खेती के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अत्यधिक पंजाब में धान का उत्पादन फ्रेंड्स होता है, मतलब भूमि के अकॉर्डिंग कम भूमि में सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो जवार की सबसे अत्यधिक खेती फ्रेंड्स महाराष्ट्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा के उत्पादन में गुजरात जो है वो सर्वप्रथम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो गन्ना जो है फ्रेंड्स ये निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? तो कपास का खेती फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तिलहन के उत्पादन में फ्रेंड्स भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सबसे अत्यधिक उत्पादन गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है फ्रेंड्स। केरल में नारियल की खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये धान की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब फ्रेंड्स गेहूं का फसल का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्रेंड्स रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो जो बाजरा है फ्रेंड्स इसमें दलहन नहीं पाया जाता, इसलिए दलहन की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो जो चाय है ये रोपण कृषि की फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो ये सब के सब फ्रेंड्स कहवा के प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में चाय के कितने बागान हैं? तो असम में फ्रेंड्स चाय के टोटल 750 बागान हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो कपास उत्पादन में फ्रेंड्स एक गांठ 170 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे अत्यधिक मात्रा में भारत में जूट का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो कपास की खेती के लिए 210 दिन तक पाला रहित होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू के फसल के उत्पादन में अग्रणी है।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का समस्तीपुर जो जिला है ये तंबाकू क्षेत्र के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो केसर जो है फ्रेंड्स ये सिल्क की किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।